जब से एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है तब से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी चेंज हुए हैं। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, चाहे वो सीपी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे फिर सीएचएसएल हो, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, या सीजीएल हो, और उसमें जितने भी एग्जाम्स हो उनको देखते हुए 2024 में, 25 में, 26 के तो अभी एग्जाम्स होने शुरू हुए ही है, बस जैन में दिल्ली पुलिस के हुए थे जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो उनमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे मैंशन है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जिनके लिए प्रिपेयर करना है। जैसे रेगुलर पॉलीगन्स है, पहले कम क्वेश्चन आते थे इस पे। रेशो प्रोपोर्शन पे तो शुरू से ही आते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, इंटरेस्ट, हिस्टोग्राम, हेमिस्फेयर्स, ये न्यू टॉपिक जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलीगन मतलब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और यहाँ पे भी हिस्टोग्राम है, रेगुलर पॉलीगन है, डेसिमल्स, कॉन्ग्रुएंसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब टॉपिक है मतलब मेन जो हम इस चैनल पे आपका प्रिपेयर करवाएंगे मैथ्स के लिए। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो कि बहुत सालों से पढ़ा रहा है, बट हाँ मैं पढ़ काफ़ी सालों से रहा हूँ मैं, और अभी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, और मेरे 2 टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। मैं ये बता नहीं सकता कि मैं किस गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब, प्लीज़ इग्नोर करना। और एक टेस्ट मेरा और क्लियर हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट के लिए है, बी ग्रेड के लिए। बट मेरे को शुरू से थोड़ा पढ़ाने का ही ज़्यादा शौक था, तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ और वही मैं भी फॉलो करूँगा। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिन पे कि अमूमन क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो सेम ही है लगभग, उसमें कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं है। हाँ मैथ्स में और जीएस में काफ़ी जो न्यू वेंडर है इसने क्वेश्चन पूछने का तरीका अपना बदला है। जो 2 सब्जेक्ट है मैथ्स एंड जीएस, जिस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ काफ़ी चेंज हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका एसएससी के एग्जाम्स में। एसएससी को बेस इसलिए मान रहे हैं हम हर चीज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है एसएससी के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, और सिलेबस भी कॉमन ही है सभी टेस्ट होगा सभी जॉब्स के लिए। Analogies, analysis, arithmetic number series, arithmetical reasoning, blood relation, coding, decoding, decision making, discrimination, figural classification, judgment, non-verbal series, observation, problem solving, relationship concepts, similarities, differences, space visualization, and spatial orientation, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, सब टॉपिक काफ़ी आसान है। रीजनिंग कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपकी इमेजिनेशन, मैथ्स और रीजनिंग में आपकी इमेजिनेशन ज़रूरी है। अगर आप सोच सकते हो, आपके पास इतनी दिमाग में पावर है, माइंड पावर आपकी इतनी है कि आप कुछ भी चीज़ सोच सकते हो, तो मैथ्स और रीजनिंग में आप फुल आउट ऑफ फुल किसी भी टेस्ट में स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना इंग्लिश का सिलेबस। एक्टिव, पैसिव, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम। यही टॉपिक्स सेम है जो पहले थे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। इंग्लिश पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, इंग्लिश पे ऑलमोस्ट सेम ही पूछ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन कुछ नया आ जाता है। जैसे मैंने बताया था मैथ्स और जीएस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो इतने कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे डेली सुबह शाम वोकैब की एक शॉर्ट भी डालता हूँ जिसमें 5 इंपॉर्टेंट वोकैब होती है। आप उसको ज़रूर देखें, याद करें, वो वही है। ये जो सुबह और शाम जो मैं एक फ़ोटो डालता हूँ वोकैब की जिसमें 5 इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, वो प्रीवियस ईयर एसएससी के आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें जितनी भी वोकैब पूछी गई उसमें हम वो कवर करते हैं। और एक अलग से हफ्ते में एक वीडियो स्पेशल वोकैब की मैं डाला करूँगा जिसमें मैं 50 वोकैब कवर करूँगा। करते हैं बात पैटर्न की। जैसे मैंने बोला था हम सीजीएल एसएससी सीजीएल के पैटर्न को समझेंगे पहले, तो कि उसका कैसा पैटर्न होता है एसएससी सीजीएल में। देखो उसमें सबसे पहले होता है टायर 1 यानी कि एग्ज़ाम 1। टायर 1 में होते हैं 4 सब्जेक्ट, एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट जो मैंने भी बताया, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग। सबके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 25 और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और ये जो टेस्ट होता है ना टायर 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यार कुछ ज़्यादा ही ख़राब राइटिंग है मेरी तो ना, कोई नहीं, राइटिंग का क्या करना है, पढ़ाना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम जिसके मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें होते 3 पेपर, पेपर 1 2 3, तीनों कंपलसरी नहीं होते। पेपर 1 जो होता है ना वो सबके लिए कंपलसरी होता है। पेपर 1 का क्या पैटर्न है अभी देख लेते हैं। 3 सेक्शन, एक सेक्शन में पूछा जाता है मैथ्स, दूसरे में रीजनिंग। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के आते थे। 100 क्वेश्चन मैथ्स के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 200 नंबर का एग्जाम होता था, 400 नंबर। और पहले टायर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे, बट अभी टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, और ये टायर 2 का पेपर 1 ये सब के लिए कंपलसरी है। इसमें सेक्शन 1 में मैथ्स के आएंगे 3 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 180 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट में 60 सवाल।
इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि सोचो 3 नंबर का सवाल और उसके लिए 1 मिनट। मैंने बताया ना, रीजनिंग और मैथ्स, अगर आपकी माइंड पावर इतनी है कि आप सोच सकते हो, आप अच्छा इमेजिन कर लेते हो, तो आपके 180 मार्क्स में से 180 मार्क्स आ सकते हैं। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश के होते हैं 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस, ये है सेक्शन 2। वो सेक्शन 1 था। 3 सेक्शन होते हैं पेपर 1 में मेंस के, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के, जनरल अवेयरनेस। टोटल हो गया 70। ये भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का, और 210 नंबर का टोटल सेक्शन सेकंड होता है। इसमें भी 1 घंटा ही मिलता है। अब इसमें तो आप सोच रहे होंगे कि 60 मिनट में और 70 क्वेश्चन, बट ये अगर आपको, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर आप, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, तो इसमें इतना टाइम ऐसे भी नहीं लगने वाला। ये मैक्स टू मैक्स 45 to 50 मिनट्स में आप कर लोगे, अगर आपको एक पेपर आता है तो। अगर आप सब क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पेपर आता है, तो 45 to 50 मिनट्स में आपका हो जाता है ये वाला सेक्शन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें वोकैब इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वोकैब एंड एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब, वन वर्ड, मतलब वोकैब में जो आता है सब कुछ, ये सब आपका इस चैनल पर परफेक्टली मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दूँगा। और एरर स्पॉटिंग के लिए आप किसी भी टीचर के पास जा सकते हैं। और मेरे लिए, जिससे मैंने पढ़ा था, मेरे इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए थे। अमन वशिष्ठ सर, बेस्ट फॉर इंग्लिश। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एरर स्पॉटिंग के लिए, ये पूरी इंग्लिश के लिए, आप मतलब आप अमन वशिष्ठ सर से अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश तो मतलब आपकी डन समझिए। जनरल अवेयरनेस, इससे बच्चे बहुत डरते हैं। देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट सबका 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, बाकी सब कर लेते हैं। जहाँ रैंक डिसाइड होती है ना, वो होती है जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिर स्टैटिक, और सबसे ज़्यादा जो हैवी है, जो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है जीएस में, वो है करंट अफेयर्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जीएस, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। 73 लोगों में से बेहतरीन आपको जीएस बनाएगा। फिर सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा आपसे, क्वालिफाइंग ही होता है ये भी। और डाटा एंट्री यानी स्पीड टेस्ट, ये भी आपका क्वालिफाइंग ही होता है। सीजीएल का जो टायर 2 पेपर 2 होता है, सबके लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है जिन्होंने जेएसओ वगैरह जो स्टेटिक्स वाले हैं, उनके लिए, जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए होता है पेपर 2। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होता। ओके। सबसे ज़्यादा डाउट होता है ना बच्चों को, वो ये होता है कि सर करंट अफेयर में हम क्या क्या पढ़े। करंट अफेयर में पिछले, बोलते तो 6 महीने का है, बट आप अगर 1 साल का कर सकते हैं तो टाइम 1 साल का ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई के आसपास तो शायद सीजीएल के फॉर्म निकलेंगे, अक्टूबर नवंबर में जाके एग्जाम होगा, तो हम 1 साल का ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 साल के बुक्स एंड ऑथर्स, 1 ईयर। करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, 1 साल का, वो तो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उसमें कुछ चीज़ नहीं होता। इंपॉर्टेंट स्कीम जो भी आई है 1 साल में, ठीक है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में जो भी हो रहा है, जो भी पॉलिसी आई, इकोनॉमी सीन जो चल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है इंडिया, जिसमें इंडिया की भी कोई हिस्सेदारी, ऐसे नहीं बांग्लादेश में कुछ अलग से चल रहा है तो आप वो भी कवर करें, नहीं, जिससे इंडिया को फर्क पड़ता है, मेनली वही पूछा जाता है। कोई पीपल न्यूज़ में वर्ल्ड वाइड, साइंस, स्पोर्ट्स, पोर्टफोलियो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जीएस में कंप्लीट, इसमें हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे। करंट अफेयर, एक दिन जीएस, एक दिन मैथ्स, 6 days a week।